देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। अब बॉटलनेक इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब ये अड़चन, है ना, या बाधा, इस कॉन्स्टेंट की वजह से जो सप्लाई है वो कम हो जाए, बट डिमांड जो है ये अभी भी हाई है। किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट हो सकता है, किसी भी तरह की कोई बाधा, है ना। मतलब ऐसी कोई कांस्टेंट या अड़चन या बाधा जिससे कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्रभावित हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा रहेगी। इस तरह के इन्फ्लेशन को बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। ये लिख लो, बॉटल नेक इन्फ्लेशन को अ, ऐसे लिखो, अगर किसी कारणवश या किसी बाधा या अड़चन के कारण आपूर्ति कम हो जाए परंतु मांग स्थिर रहे, मांग स्थिर रहे, इससे कीमतों में जो वृद्धि होती है, इससे कीमतों में जो वृद्धि होती है उसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। बोतल बंद मुद्रास्फीति बोला जाता है या अड़चन मुद्रास्फीति बोला जाता है। हिंदी लिखना है तो लिखो। अब वो कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक कारण ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है क्या हो जाएगा, बॉटल नेक इन्फ्लेशन हो जाएगा। या किसी कंट्री में डिजास्टर आ जाए तो एक बंद हो जाती है, कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आया तो फैक्ट्रियां बंद हुई, लेकिन डिमांड तो नहीं कम हुआ ना, डिमांड तो वैसे, मांग स्थिर है और आपूर्ति कम हो जाए, है ना। मतलब कि डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो इसको बोतल बंद मुद्रास्फीति या बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोला जाता है। ये चीज लिख लो, व्हेन इन एनी कंट्री ड्यू टू, व्हेन इन एनी कंट्री ड्यू टू any constant economic activity reduces, due to any constant economic activity reduces, it led to drastic decrease in the supply, it led to drastic decrease in the supply, drastic decrease in the supply, but drastic decrease in the supply, drastic मतलब नहीं जानते हो क्या तुम लोग, हाँ। ये इंग्लिश मीडियम वाले कैसे हो गए हो तुम यार, थोड़ा सा देखो, भाषा सही नहीं है तो भाषा पे काम करो, तुम लोग पहले भी बताया है। अचानक से जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको ड्रेस्टिक बोलते हैं, डिक्रीज इन द सप्लाई बट demand remain constant, this led to the increase in the price, this led to the increase in the price, it's called, it's called bottleneck inflation। क्लियर है। और वो रीजन देखो, ये कुछ भी जैसे देखो, इसका रीजन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, या हो सकता है कोई डिजास्टर हो, है ना। किसी भी बाधा या कारण के कारण अगर सप्लाई अचानक से कम हो जाए और मांग वही बनी रहे तो उसको क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन या बोतल बंद इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है ना? आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला लिखो स्टैगफ्लेशन, हाँ स्टैगफ्लेशन।